जय साईं राम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो भक्तों, आज हम आप सभी को शिरडी के साईं बाबा की आरती का परिचय बताएंगे कि आखिर साईं बाबा की आरती की शुरुआत कैसे हुई और क्या है आरती का पूरा विस्तार से हम बताएंगे कि क्यों आखिर आरती की जाती है। आरती के बारे में एक परिचय। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र आग्रह कि अगर आप लोगों ने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सर्वप्रथम आप सभी को आपके चैनल के वीडियो प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम बाबा की द्वारिका माई से आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं पीछे में बाबा की अखंड धुनी प्रज्वलित है और यहीं पर बाबा गद्दी पे विराजमान है और इसके जस्ट पीछे पे बाबा की अखंड ज्योत प्रज्वलित है। अगर आप सभी अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो एक माह की लकड़ी, एक माह का तेल या एक हफ्ते का तेल अपने परिवार के नाम से आप बाबा की अखंड धुनी व अखंड ज्योत के लिए प्रेषित जरूर करें। और अगर आप सभी इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, जो ज्वाइन बटन लिखी हुई है उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों की सेवा बाबा के दरबार में प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा की आरती का हम एक परिचय आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले कमेंट कीजिए ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईनाथ की सगुण उपासना में आरती की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। आरती के माध्यम से जब भक्त अपने इष्ट देव या सदगुरु के सगुण रूप की भक्ति भाव से जब उपासना करता है तो इष्ट देव या सदगुरु और भक्त के बीच एक अंतरंग भाव संबंध स्थापित हो जाता है, जिसमें उपासना के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, याचना जैसे भावों का सुंदर समन्वय मिलता है। शिरडी में रहते हुए जो साईं बाबा ने अपनी सगुण उपासना की अनुमति ना बहुत समय तक नहीं दी थी, लेकिन उनके जो भक्तों के श्रद्धा में भक्ति भाव को और आग्रह को भक्त को बाबा ने स्वीकार किया और इस तरह शिरडी में साईं आरती का चालू सन 1909 से प्रारंभ हुआ। मतलब भक्तों के आग्रह पर बाबा ने आरती करने का आदेश दिया, नहीं तो बाबा को बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं था। द्वारका माई मस्जिद में जहां श्री साईं बाबा का वास था, सबसे पहले आरती का प्रचलन दोपहर की आरती से शुरू हुई। जी हाँ, ऐसी ही द्वारका माई शिरडी में है। ये हूबहू कॉपी है 1972 से, जहां पर सर्वप्रथम साईनाथ महाराज की मंगल आरती का प्रारंभ किया गया। द्वारका माई में बाबा की आरती का आरंभ सगुण भक्ति की एक सरल अभिव्यक्ति के रूप में हुआ था, जिसका व्यवस्थित और विकसित रूप संभवतः कुछ समय के बाद बना। इसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं था, लेकिन श्री साईं बाबा अपनी दिनचर्या में जब लेडी बाग से दोपहर के फेरे से मस्जिद को लौटते थे, मतलब द्वारका माई में आते थे, उसके बाद ही दोपहर की आरती को की जाती थी। दोपहर की आरती के बाद साईं बाबा को सभी भक्त नैवेद्य अर्पण करते थे और आरती के बाद साईं बाबा अपने अंतरंग भक्तों के साथ, सभी के साथ मिलकर द्वारका माई में भोजन किया करते थे। इसके बाद सन 1910 में सेज आरती की शुरुआत हुई। जी हाँ, और साईं बाबा एक दिन छोड़कर शिरडी में चावड़ी में रात्रि को विश्राम करते थे। श्री साईं बाबा की दिव्यता की आभा में सब कुछ इतना असाधारण रूप से अलौकिक था कि मस्जिद से 20 कदम की दूरी पर चावड़ी तक जाने और वहां उनके रात्रि विश्राम करने के अवसर ने एक भव्य चावड़ी समारोह का रूप ले लिया। लेकिन जब बाबा मस्जिद से निकलते तो पूरी राजसी भव्यता के साथ उनकी पालकी, परिचारक, चौपदार, द्वारपाल, भक्त आदि वाद वृंदी सहित अनेक उनके साथ चलते थे। बाबा कभी भी पालकी में नहीं बैठे। चावड़ी पहुंचने के बाद उनके कुछ अंतरंग भक्त उनकी पूजा करते और इसी चावड़ी में रात्रि दरबार भी कहा जाता था। इस प्रकार चावड़ी में श्री साईं की सेज आरती की परंपरा प्रारंभ हुई। सेज आरती तो आप सभी सुने होंगे ना। ओ वारती माझा सद्गुरु नाथा, माझा साईं नाथा। आपने सुना होगा ना, बाबा की रात्रि 10 बजे की आरती को सेज आरती कहते हैं। जिसके बाद सभी भक्त लौट जाते थे और साईं बाबा चावड़ी में ही विश्राम करते थे। इन्हीं दिनों कांकड़ आरती का भी शुभारंभ हुआ। जब चावड़ी में रात्रि के विश्राम के बाद बाबा अगली सुबह द्वारका माई से मस्जिद को लौटने
के बाद कांकड़ आरती संपन्न की जाती थी। इस प्रकार सेज आरती और कांकड़ आरती चावड़ी में और दोपहर की आरती मस्जिद द्वारका माई में प्रारंभ किया गया। लेकिन कांकड़ आरती और सेज आरती का प्रचलन एक दिन छोड़कर था, और जब बाबा चावड़ी में ठहरने को जाते और धूप आरती का प्रचलन कुछ वर्षों के बाद हुआ। यह सूर्यास्त की वेला में की जाती थी। आप लोगों को पूजा के 16 उपचार बताता हूँ। पहला है आसन, स्वागत, पाद वंदन, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, भूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, वंदना, अर्चना। इनकी पुष्टि श्री खारपड़े डायरी में मिलती है। इस तरह ये आरतियां सद्गुरु श्री साईनाथ के सम्मुख भक्ति भाव के साथ संपन्न होती थी। मस्जिद में श्री साईं की आरती करने का श्रेय कमसा, तात्या साहेब नूलकर, मेघा और बापू साहब जोग को मिला। इन आरतियों में शुरुआत में जब साईं बाबा के अंतरंग भक्त और कुछ शिरडी ग्रामवासी ही इन आरतियों में भाग लेते थे, लेकिन बहुत ही जल्दी श्री साईं के प्रति यह सगुण भक्ति की उत्तम अभिव्यक्ति बन गई और दूर दूर से भक्तजन बाबा की आरती में सम्मिलित होने लगे। अगर आप भी शिरडी जाते हैं तो बाबा की एक आरती जरूर अटेंड करें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। उन दिनों सबसे अधिक संख्या में भक्त द्वारका माई में बाबा की दोपहर की आरती में सम्मिलित होते थे और साईं बाबा सामूहिक बैठकर भक्तों के साथ भोजन किया करते थे। इसलिए सामूहिक पूजा के रूप में आरती का प्रचलन सद्गुरु श्री साईनाथ की अपरोक्ष प्रेरणा से हुआ था। आरती तथा सगुण उपासना के उन अलौकिक क्षणों में बाबा कभी भी पूर्ण मुदित भाव में तो कभी अत्यंत गंभीर दिखाई देते थे और उनके चारों ओर एक दिव्य आलोक मंडल लहरा उठता था। कितनी ही अदृश्य शक्तियां, देवगण, यक्षगण उन क्षणों से भूतल पर उतरकर साईं वंदना में सम्मिलित होते थे और आरती समाप्त होने पर भक्तजन जोरदार बाबा का जयकारा लगाते थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की आरती का परिचय हम आपको बता रहे हैं। आप भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि सर्वप्रथम आप भी इस दरबार के मेंबर बन जाएं। आप लोग को बता दें कि जो बाबा की आरती है उसे श्री माधवराव आड़कर द्वारा रचित आरती आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरणार जतली द्रावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा। इसे माधवराव जी ने रचित किया था और श्री मोहनी राज रचना आनंद तुलाते की जो मधुर आरती थी उसे बाबा के समक्ष प्रेरित हुआ था और दास गुरु के द्वारा साईं रहम नजर करना बच्चों का पालन करना इसे उन्होंने बाबा के समक्ष बनाया था। इसलिए श्री सम्मिलित हुआ। इस श्री राम जनार्दन स्वामी आरती ज्ञान राजा वाली को उन्होंने लिखा था और श्री रामेश्वर भट्ट आरती तुकारामा की रचनाओं को भी इसमें स्थान मिलता है। इनके अतिरिक्त श्री साईनाथ सगुणोपासना में कुछ पारंपरिक भजन, वैदिक मंत्र, पुष्पांजलि को भी उचित प्रकार से समावेश किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो श्री साईं की सगुणोपासना में विविध प्रकार की रचनाएं सम्मिलित हुई। उनमें अभंग, पद, स्तोत्र, मंत्र, नाम स्मरण, भजन, प्रार्थना आदि थे। श्री साईं बाबा की साक्षात प्रेरणा पाकर श्री कृष्ण जन भीष्म ने श्री साईं सगुणोपासना का संकलन तैयार किया और श्री साईं बाबा की महासमाधि के कई वर्षों बाद सन 1940 में बावाचे बाल बाबा का बालक उपनाम से श्री वी देव ने रुसो मम पियंबिका वसहेविता हीरोठो जैसी मधुर और भावपूर्ण याचना को साईं उपासना के प्रति समर्पित किया। इस प्रकार आरतियों का गायन उस समय महाराष्ट्र के आंतरिक अंचल में प्रचलित लोक परंपरा से प्रेरित रहा, जिसमें सरल वाद्यों के साथ मध्यम गति में इन पदों, अभंगों और आरतियों का गायन किया जाता था।
इनके सामूहिक गायन में एक अद्भुत ललित था। भूपाली राग का प्रयोग इन अभंगों के गायन में विशेष रूप से लोकप्रिय था और आरती को श्री साईं की सगुणोपासना में सबसे पहले स्थान दिया गया। आरती अपने इष्ट देव या सद्गुरु के सम्मुख की जाने वाली ऐसी उपासना विधि है जिसमें जीवात्मा का परमात्मा के साथ नित्य और शाश्वत संबंध का भाव समाहित है। जिस तरह समस्त ब्रह्मांड उस पर ब्रह्मा रूपी केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा रूपी दिए की लौ भी अपने इष्ट देव या सद्गुरु के चारों ओर एक लय से घूमती है। आरती के दिए की लौ आत्म ज्योति के भांति है, इसलिए पंचारती में 5 दियों की ज्योति जलाकर भक्त अपने पंच प्राण को प्रतीकात्मक रूप से अपने सद्गुरु को समर्पित करने का संकल्प करते हैं। तो आपने जाना कि आखिर आरती में 5 ज्योति क्यों जलाई जाती है। आरती के दिए की लौ के समान भक्त आत्मशुद्धि की प्रार्थना करता है। आरती से एक भक्त सरल प्रेम भाव में अपने इष्ट देव या सद्गुरु को किसी भी दृष्टि दोष से बचाने की प्रार्थना करता है। सम्मिलित रूप से आरती करते हुए भक्त अपने सद्गुरु या इष्ट देव के सम्मुख एकत्रित जन समूह की व्यापक चेतना का एक हिस्सा बन जाता है और थोड़ी देर बाद अपना अहम भाव भुला देता है। प्राण श्वास तंत्र में स्थित है, अपान अधोगामी है, वह गुदा द्वार से निष्कासित होता है। समान नाभि में स्थित है, उदान ऊर्ध्वगामी है, वह कंठ से होकर मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। व्यान समग्र शरीर में व्याप्त है। आज भी शिरडी में साईं आरती की परंपरा अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से चल रही है। दिन में चारों समय की आरतियां, काकड़ आरतियां, मध्याह्न आरती, धूप आरती और सेज आरती निर्धारित समय पर सुचारू रूप से बाबा की भव्य समाधि मंदिर में होती है, जहां सद्गुरु साईनाथ का देह आज चिर विश्रांति में है। साईं सगुणोपासना की सुंदर रीति में आरती गायन करते हुए भक्तजन साईं भाव में खो जाते हैं और उन क्षणों में श्री साईं को निहारते हुए उनकी मूर्ति के भाव अपने मन के भाव के अनुसार बदल पाती हैं। ये जीवंत भाव ही भक्तों के लिए साईं आरती का प्रसाद है। तो आप लोगों ने जाना बाबा की आरती का परिचय, आरती में 5 लौ क्यों होती है और क्यों किया जाता है आरती, और आरती साईं बाबा की करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप अपने इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि सर्वप्रथम आप सभी को आपके चैनल के वीडियो प्राप्त हो जाएं। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ओम साईं राम।